तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्विद्याविलासेन भौतिकसृष्टया तमोमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। यदन्ते वासि पञ्चास्यैर्निरस्ताभिदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडनिवासिनः जगद्गुरोऽहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जने तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजा धुरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। नारायण, कल तक हम लोगों ने प्रथम श्लोक का विचार किया। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रह। जिस परमात्मा की अविद्या के विलास से, अविद्या के परिणाम से भूत भौतिक सृष्टि होती है, पंच महाभूतात्मक सृष्टि और यह प्राणी के देहात्मक सृष्टि जिस परमात्मा के अविद्या के परिणाम से होती है, उस परमात्मा को नमस्कार है। वह परमात्मा परम आत्मानम, परमात्मानम अर्थात ब्रह्मा भिन्न जो परमात्मा है, जो ब्रह्म से अभिन्न जो आत्मा है, उसको नमस्कार है। वह सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यह परमात्मा वंदन करने के पश्चात द्वितीय वंदन अपने परम गुरु को करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। इस सुबालोपनिषद श्रुति के द्वारा, अथवा यह श्रुति श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी है, इस श्रुति के अनुसार गुरु नमस्कार करना चाहिए, गुरु नमस्कार कर्तव्य है। इसलिए आदि में परम गुरु को नमस्कार करने जा रहे हैं। पेज नंबर 6 में ये श्लोक आए हुए हैं। इदंते वासि गुरु, वो ये विषय चल रहा है। अब ये साक्षात विद्या गुरु पहले परम गुरु को नमस्कार करेंगे, पश्चात अपने जो विद्या गुरु है उसको नमस्कार करके मैंने ये ग्रंथ क्यों निर्माण किया, यह ग्रंथकार कहने जा रहे हैं। आगे के 4 श्लोक इन्हीं 3 विषयों के निरूपक है। उसमें पहला श्लोक है यदन्ते वासि पंचस्यैर् निरस्ताभिदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। यदन्ते वासि पंचस्यैर्, यहाँ पर
गुरु परम गुरु, उस परम गुरु की विशेषता बता रहे हैं। हमारे परम गुरु कैसे है? कहते हैं यदंतेवासी पंचास्यैर, यद अंतेवासी, अंतेवासीन अर्थात शिष्य, अंते अर्थात समीप, वासीन रहने वाला, जो गुरु के पास रहते हैं ऐसे शिष्य है। वे कौन है? कहते पंचास्य, पंच आस्यानि ये शांते पंचास्य। पंच पता है? पंच यहाँ पर बहुरी समास है। मैं आपको पूछ लूँगा कभी, यहाँ जो समास बता रहा हूँ ना, वो समास आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका समास बताइए, आप लिखिए, कैसा करिए, ध्यान में रखिए। लेकिन पंचास्यैहि, यहाँ पर पंच, पंच अर्थात पास, आस्य अर्थात मुख, और उसके बहुवचन करेंगे तो आस्यानि। पंच आस्यानि एशान्ते पंचास्याः, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किया अर्थात पांच मुख वाले, पांच मुख ये कथन किया। पंचमुख वाला होता कौन है? कहते सिंह, पंचास्य सिंह का नाम है। पंचास्य सिंह को क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंह जो होता है उसको एक ही मुख होता है, और कहते पंचास्य, पांच मुख वाला। इसके कारण कहा जाता है कि सिंह, जब सिंह का मुख किधर भी ऐसा घूम सकता है। सिंह का मुख आगे तो है ही है, पीछे भी है ना। सिंह इधर देखता है, आगे देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, ऊपर देखता है, और पीछे भी देख लेता है। पांचों दिशाओं की ओर ये आगे पीछे दो, इधर उधर चार, और ऊपर पांच। नीचे तो कोई देखने की आवश्यकता नहीं, नीचे तो पृथ्वी। यह पांचों और मुख वो घुमा सकता है, इसलिए सिंह को हम पंचास्य कहते हैं। एक दूसरा, सिंह को पंचास्य क्यों कहते हैं? पंचास्य कहने का तात्पर्य है कि एक सिंह का तो मुख वही होता है, दूसरे सिंह का मुख क्या होता है? शत्रुओं के ऊपर अपने जबड़े से हमला कर देना। जैसे एक मुख है, उसी तरह सिंह के जो पांच चार पंजे हैं, आगे के दो, पीछे के दो, वो मुख की तरह है। अर्थात मुख जैसा अन्य प्राणियों के लिए चबाता है, मुख के द्वारा चबाया जाता है ना, खाया जाता है, उसी तरह इसमें पंजे में पकड़ लिया तो प्राणी कहीं जा ही नहीं सकता। इसलिए ये पांच होने के कारण उस सिंह को पंचास्य कह सकते हैं। पंचास्य अर्थात सिंह। ये अंतेवासी कैसे है? सिंह। शिष्य कैसे है? सिंह। कहते कि अंतेवासिनश्चते पंचास्यः इति अंतेवासी पंचास्यः। क्या है? अंतेवासी पंचास्यः अर्थात शिष्य रूपी सिंह। अंते यहाँ पर पुनः बहुव्रीहि समास है। अंतेवासिनश्चते पंचास्यः इति अंतेवासी पंचास्यः अर्थात शिष्य रूपी सिंह। अभी किसके? कहते यदंतेवासी पंचास्यः, यस्य अंतेवासी पंचास्यः इति यदंतेवासी पंचास्यः षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। यस, यत के साथ, जिसके शिष्य रूपी सिंह, तृतीया का बहुवचन है, जिनके शिष्य रूपी सिंहों ने
क्या किया? भेदी वारणाः निरस्ताः। भेदी वारण, वारण ये शब्द का अर्थ है हाथी। वारण को कहते हाथी। अब ये भेदी, भेद अस्ति एशान्ते भेदिनः, भेद अस्ति एशान्ते भेदिनः। भेद है जिनका मत, वे भेदी, भेद मतवादी, भेद वाले। अभी हाथी कौन है? भेदिनश्चते वारणः इति भेदी वारणाः बहुरी समास। अर्थात जो भेद मत वाले हाथी है, भेद भेदी बोलते हैं ना, द्वैती। भेदी का अर्थ है द्वैती रूपी, द्वैती हाथी। इनका, जिनके शिष्य रूपी सिंहों ने द्वैती रूपी हाथी निरास्ता मार डाले, उनका निराश किया है। ऐसे हमारे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य रूपी सिंहों ने ही द्वैती रूपी हाथों को मार डाला है। ऐसे निरस्ता मारा, उसका निराश किया है। ऐसे तम नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम, तम नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमम गुरुम प्रणौमि। उन नृसिंह नामक यतियों के इंद्र है ना, यति श्रेष्ठ परम गुरु को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर परम नृसिंह उनके परम गुरु का नाम था। ऐसे नृसिंह नामक परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे अपने स्वगुरु का प्रणाम वो करने जा रहे हैं। परम गुरु को प्रणाम किया। अब साक्षात उनके जो विद्या गुरु है, उन विद्या गुरुओं को भी प्रणाम कर रहे हैं। नु स्तुतौ, उनकी स्तुति करता हूँ अथवा प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान, वेलांगुड़ी निवासिनः, जगद्गुरुनहं वन्दे, सर्वतंत्र प्रवर्तकान्। अपने गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं, अहम वेलांगुड़ी निवासिनः सर्वतंत्र प्रवर्तकान् श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान जगद्गुरुन् वंदे। यह अन्वय हुआ। इसका अर्थ देखिए, वेलांगुड़ी निवासिनः, वेलांगुड़ी इनके गुरुजी के गांव का नाम है ना। वेलांगुड़ी निवासिनः, वेलांगुड़ी गांव में, क्षेत्र में, स्थान में निवास करने वाले। और कैसे हैं? सर्वतंत्र प्रवर्तकान, सभी शास्त्र, तंत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र, सभी तंत्र के वे प्रवर्तक हैं। अर्थात सभी तंत्र को प्रवृत्त कराने, सिखाने वाले ऐसे हमारे गुरुजी हैं। सर्वशास्त्र के प्रवर्तक है। उनका नाम है श्रीमद् वेंकटनाथ, श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान। श्रीमद् वेंकटनाथ नामक
जगत गुरून् अहम वंदे, जग के गुरु है वो, क्योंकि जगत उनको गुरु मानता था। ऐसे गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह अपने गुरु का वर्णन करके अब धर्मराजा ध्वरींद्र, ये जो मैं ग्रंथ कर रहा हूँ वह ग्रंथ क्यों कर रहा हूँ? आप ग्रंथ करने की कोई पूछेगा आपने में क्या योग्यता है कि आप वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ का निर्माण करने जा रहे हैं। तब श्रीमद धर्मराजा ध्वरींद्र वे अपनी योग्यता प्रकट कर रहे हैं। पर यह जो कहा हुआ है कि मैं इस तरह के ग्रंथ को निर्माण करता हूँ, इस तरह के ग्रंथ को निर्माण पहले किया हुआ है, वे अपनी महत्ता ख्यापित अर्थात अभिमान प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु अपनी योग्यता ग्रंथ निर्माण करने में है, ये बताने के लिए अग्रिम श्लोक में वह कह रहा है कुछ। देखिए, एन चिंता मनो टीका, येन चिंता मनो टीका, दश टीका विभंजिनी, दश टीका विभंजिनी, तर्क चूड़ामणिर्नाम, तर्क चूड़ामणिर्नाम, कृता विद्वन् मनोरमा, कृता विद्वन् मनोरमा, तेन बोधाय मंदानां, तेन बोधाय मंदानां, वेदांतार्थावलंबिनी, वेदांतार्थावलंबिनी, धर्मराजा ध्वरींद्रेण, धर्मराजा ध्वरींद्रेण, परिभाषा वितन्यते। परिभाषा वितन्यते। इसका दोनों को मिलकर एकत्र अन्वय करते हैं। देखिए, एन दश टीका विभंजनी, विद्मन मनोरमा, तर्क चूड़ामणि सौज्ञिका, है ना, तर्क चूड़ामणि ही नाम टीका कृता, ठीक है ना। कहते कि एन चिंतामणौ दश टीका विभंजनी, विद्वन् मनोरमा, तर्क चूड़ामणिर्नाम टीका कृता, तेन मंदानां, तेन धर्मराजा ध्वरींद्रेण मंदानां बोधाय वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते। यह अन्वय हुआ। इसका अर्थ येन चिंतामणौ, क्योंकि धर्मराजा ध्वरींद्र जी कहते हैं कि मैंने जब टीका करी उसके पहले एक चिंतामणि नामक ग्रंथ में 10 टीका करी हुई है। नव्य न्याय का एक ग्रंथ है चिंतामणि, नव्य न्याय का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के ऊपर ही आगे के सब ग्रंथ बने हुए हैं। पंचलक्षण हो, सिद्धांत लक्षण हो, अन्य बहुत से ग्रंथ उस चिंतामणि के ऊपर किए गए। तो चिंतामणि के ऊपर पहले 10 टीका करी थी। 10 टीका के इन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने टीकाएं चिंतामणि के ऊपर 10 लिखी हुई थी। लेकिन धर्मराजा ध्वरींद्र जी ने जो टीका लिखी वो कैसी है? एन चिंतामणौ दश टीका विभंजनी, 10 टीकाओं का विभंजन खंडन करने वाली एक टीका ये लिखी है। 10 टीका विभंजनी, 10 टीकाओं का भंजन करने वाली, अर्थात ये उनका निराकरण करने वाली। इसका तात्पर्य है 10 टीकाओं में दूषण, इनमें क्या दोष है, इस तरह
दूषण का बोध कराने वाली एक विद्वान मनोरमा अर्थात विद्वान प्रेक्षावत जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके चित्त को आह्लाद देने वाली एक टीका निर्माण करें। उनके चित्त में प्रसन्नता प्रदान करने वाली टीका निर्माण की है। वो कैसी है? कहते कि उसका नाम है तर्क चूड़ामणि, नाम टीका कृता। तर्क चूड़ामणि नाम वाली टीका जिसने की है, तेन धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण, उस धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा मंदानाम बोधाय, जो मंद है, मंद अर्थात बुद्धिहीन ऐसा तात्पर्य नहीं है। मंद का तात्पर्य है जो वेदांत शास्त्र को जानते नहीं। जैसे तर्क संग्रह में बाल शब्द का अर्थ दिया, उसी तरह यहाँ पर मंद शब्द का अर्थ है। अर्थात वेदांत शास्त्र के जो पढ़े हुए नहीं है, वेदांत शास्त्र को जानते नहीं, जानकार नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं, ऐसे जो मंद मुमुक्षु है, ऐसे मुमुक्षु के लिए वेदांतार्थावलंबिनी, वेदांतार्थावलंबिनी अर्थात वेदांत के अर्थ का अवलंबन करने वाली, वेदांत के अर्थ का आश्रय करने वाली परिभाषा वितन्यते, परिभाषा का वि उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से कर्मणि, कर्म में यहाँ पर त प्रत्यय हो चुका है। कर्म में किया पर सार धातु के एक से एक होकर के वितन्यते रूप हो जाता है। यह परिभाषा का विस्तार किया जाता है। यह धर्मराजा ध्वरीन्द्र जी की प्रतिज्ञा है। अब ये ग्रंथ जो करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ का आगे विषय प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये जो ग्रंथ है परंपरा से मोक्ष का साधन है, मोक्ष प्रयोजन वाला है, ये दिखाते हुए शास्त्र में मोक्ष की साधनता है, ये प्रतिपादन करने जा रहे हैं। अब वेदांत विचार साध्य जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह प्रतिपादन करने के लिए आरंभ में जो चारों पुरुषार्थ बताए गए, उन चारों पुरुषार्थों में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ का वर्णन करने जा रहे हैं। अर्थात कौन सा पुरुषार्थ नित्य है, मुमुक्षु को किस पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, उस पुरुषार्थ का वर्णन, अर्थात मोक्ष का नित्यत्व साधन और अन्य 3 पुरुषार्थ में अनित्यत्व का साधन यहाँ पर धर्मराजा ध्वरीन्द्र अपने पंक्तियों में करने जा रहे हैं। देखिए, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवात्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात्।
सच ब्रह्मज्ञानात् इति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते। इन पंक्तियों को अच्छी तरह से समझ लीजिए और ध्यान में रखिए। यह खलु, यह शब्द अन्य अन्य जगह पर अन्य अर्थों का बोधक हो सकता है। यह जो शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर यह कहा कि अर्थ दीपिका में बताया, यह अर्थात अस्याम परिभाषायाम, इस परिभाषा में, ये जो वेदांत परिभाषा है, इस वेदांत परिभाषा में खलु, यह खलु शब्द दिया है वाक्य को अलंकृत करने के लिए। वाक्य अलंकार में खलु है। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु, धर्म अर्थ और काम, यह नाम है पुरुषार्थों की। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष यह नाम है जिन पुरुषार्थों के ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थेषु, चतुर्विध अर्थात 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। उस 4 प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्यों मोक्ष ही परम पुरुषार्थ क्यों है? तो कहा न स पुनरावर्तते इति इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावधारणात् नित्यत्वावगमात्। अन्य जगह पर बात ये मणि प्रभा शिखा मणि एक टीका है, थोड़ी क्लिष्ट टीका है, प्रारंभ में ठीक है अर्थ दीपिका, उसमें अवधारणात् किंवा अवगमात् ये पाठ है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। क्यों? न स पुनरावर्तते, ये जो छांदोग्य श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा उसका नित्यत्व जाना गया है। उसमें नित्यत्व का ज्ञान हो जाने से अब जो निश्चित है, जो नित्य होता है वह श्रेष्ठ होता है, और जो अनित्य होता है वह श्रेष्ठ नहीं होता। और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ नित्य, क्योंकि एक बार परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाने पर वह वापस नहीं आता। न स पुनरावर्तते पुनः स न आवर्तते। इससे मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की नित्यता निश्चित हो जाती है, इसलिए वह परम पुरुषार्थ है। दूसरे तीनों जो पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ नहीं है। कहीं कहीं उन पुरुषार्थों में धर्म अर्थ है ना और काम, इनमें अनित्यत्व का ज्ञान होता है, इसलिए वो अपरम है। कैसे इनमें अनित्यत्व का बोध होता है? तो कहा कि धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में का अर्थ और काम, ये दोनों पुरुषार्थ अनित्य है, ये प्रत्यक्ष से अवगत होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी समझ में आता है कि अर्थ नष्ट होता है, नित्य रहने वाला नहीं है। देखते कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं अर्थ नित्य नहीं है। दूसरा, काम भी नित्य नहीं, काम में विषय भी तो कब तक रहता है, इसलिए वह भी अनित्य है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ में आता है, क्योंकि 2 प्रमाण दिए, एक श्रुति से और दूसरा प्रत्यक्ष से। इन तीनों में अनित्यत्व का ज्ञान होता है, ये बताया। लेकिन अर्थ
और काम है वो प्रत्यक्ष से अनित्य है ऐसा निश्चित होता है। धर्म यह प्रत्यक्ष से अनित्य है ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि धर्म इस पुरुषार्थ से होने वाला पाप पुण्यादिक अथवा स्वर्गाधिक धर्मजन्य स्वर्गाधिक लिए जाते हैं, वे हमको प्रत्यक्ष से दिखते नहीं, नष्ट हो रहे हैं। तो फिर किससे ज्ञात होता है? कहते हैं श्रुति से। श्रुति है वही श्रुति दी कि यद तद यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवात्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। तद यथा यह इस लोक में कर्मचित कर्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ चयन किया हुआ जीता हुआ लोक सब पदार्थ लोक्यते भुज्यते इति लोकः, जिसका हम भोग करते हैं उसको लोक कहते हैं। सभी सांसारिक पदार्थ वह कर्म के द्वारा जन्य है, इसलिए इन पदार्थों का क्षय हो जाता है। तद्वत पुण्यचितो पुण्य के द्वारा भी प्राप्त किए हुए लोग उनका भी क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। जो भी हम प्राप्त कर लेते हैं कर्म के द्वारा जो जन्य होता है वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह अनुमान भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनुमान से भी इन तीनों का अनित्यत्व ज्ञात होता है। और ये जो दोनों है ना, अर्थ और काम, ये श्रुति के द्वारा भी इनमें अनित्यत्व ज्ञात होता है और प्रत्यक्ष के द्वारा भी अनित्यत्व ज्ञात होता है। लेकिन धर्म इस पुरुषार्थ में श्रुति के द्वारा ही अनित्यत्व बोधित हो जाता है। और दूसरे हैं अनुमान, जैसे धर्मार्थ काम एते पुरुषार्थाः अनित्याः कृतकत्वात् घटवत्। इस अनुमान से भी यत् कृतकम तद अनित्यम, इस व्याप्ति से जो जो जन्य होता है वह अनित्य हुआ करता है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान परमात्मा ने बताया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, ये जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित ही है। अतएव श्री संत जगद्गुरु तुकाराम महाराज जी का भी एक वचन है, तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा वर्म, जे जे कर्म धर्म नाशिवंत। हमको उसका स्वरूप समझ में आया, इस धर्म अर्थ काम इनका स्वरूप समझ में आया हमको। क्यों, कैसे? कहते जे जे कर्म धर्म, जो जो कर्म का कार्य होता है, धर्म का अर्थ उसका कार्य, वह नाशवंत होता है, नष्ट होने वाला होता है। एतावता ये निश्चित हुआ कि नित्य होने से मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है और अनित्य होने के कारण बाकी जो तीन पुरुषार्थ है वे अनित्य पुरुषार्थ है। देखिए आगे का आगे, तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष प्रमाण से तद यथे कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवात्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इत्यादि श्रुत्या अनित्यत्वावगमात्। ये अन्य तीनों में अनित्यत्व बोधित हो चुका है। वह परम पुरुषार्थ नहीं है और मोक्ष नित्य है, इसलिए परम पुरुषार्थ है। सह से लेना है मोक्ष। सच ब्रह्म ज्ञानात् भवति। वह जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है किससे होता है? ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। किससे होता है? ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म तज्ज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान, और ज्ञान होने के लिए प्रमाण होना चाहिए, है ना। ब्रह्म ज्ञान से होता है, तो ब्रह्म क्या चीज़ है? तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? और
ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान का प्रमाण, इन तीनों का अतिशय विस्तार पूर्वक इस प्रस्तुत ग्रंथ में वर्णन किया जा रहा है। प्रारंभ में अब हमको उस ज्ञान की व्याख्या समझ में आनी चाहिए। वो ज्ञान क्या चीज़ है। आरंभ में प्रमा का वर्णन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रमाण के अधीन जो ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान का वही एक निश्चित होता है कि प्रमा का करण तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। उनमें उन तीनों में प्रमा का करण प्रमाण है। अब कोई भी प्रमा या करणम ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। तो पहले प्रमा समझ में आए तो प्रमाण समझ में आएंगे। इसलिए प्रमाण हमको समझने के लिए प्रमा का निरूपण वेदांताभिमत देखना पड़ेगा। अब यह वस्तुतः यह जो ग्रंथ है, मैंने आपको ये जो मंगलाचरण के काल में ही यह आधिकारी ग्रंथ का विषय और प्रयोजन ये बताना था, लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया। ये प्रयोजन यहाँ पर परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध हुआ। और ये पहले यहाँ पर बताया कि वो ब्रह्म ज्ञान से होता है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान से होता है। तो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान इस ग्रंथ का विषय हुआ और उसका अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न है, सभी वेदांत शास्त्र का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष ही है। लेकिन यह ग्रंथ सीखना है। सीखने वाला जो अधिकारी होता है, शास्त्र समझने की योग्यता वाला अधिकारी वह है जिसने इसके पहले तर्क संग्रह और दीपिका का अच्छी तरह से आलोड़न किया है, उसको समझा है, वही इस ग्रंथ के समझने का अधिकारी हो सकता है। इसलिए ये अधिकारी हुआ और संबंध तो इनमें हो जाता है। प्राप्य प्रापक अधिकारी और फल में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। ये अधिकारी और विषय में बोध्य बोधक भाव संबंध है। विषय और फल में जन्य जनक भाव संबंध है। इस तरह से संबंध आदि हुआ करते हैं। अब पहले इनमें प्रमा के अधीन प्रमाण का विवेचन होता है। तो आरंभ में तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। अब प्रमा का निरूपण पहले कर रहे हैं। कहते हैं तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञानत्वम। दो तरह की प्रमा मानी जाती है। एक केवल स्मृति व्यावृत्त प्रमा, अर्थात स्मृति को प्रमा नहीं मानते। स्मृति को स्मरण को प्रमा ज्ञान नहीं मानते। केवल जो हम जानते हैं प्रत्यक्ष आदि 6 प्रमाणों से, उन्हीं 6 प्रमाणों को ही, 6 जन्य ज्ञान को ही प्रमा मानने वाला एक पक्ष है। दूसरा स्मृति को भी प्रमा मानता है, यह दूसरा पक्ष है। पहले केवल स्मृति को प्रमाण न मानने वाले
पक्ष के अनुसार स्मृति व्यावृत्त प्रमा का लक्षण बता रहे हैं। स्मृति प्रमाण ही तद भिन्न प्रमा, 6 ही प्रमा है, उसका लक्षण बताते हुए लक्षण किया गया कि अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। क्या किया है? अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। पुनः एक बार बोलिए। अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। यह आदिगत शब्द का अर्थ है, जिसको आदि आदि उपसर्ग पूर्वगम धातु का अर्थ है जानना, समझना। आदिगत का अर्थ हो गया ज्ञान का विषय, जाना हुआ। अधिगत का अर्थ क्या है? जाना हुआ पदार्थ। अनधिगत का अर्थ है न जाना हुआ, मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ, अर्थात जो ज्ञान का विषय है वो अधिगत, जो ज्ञान का विषय नहीं हुआ उसको कहते हैं अनधिगत। दूसरा अर्थ पद है ना, अनधिगत एक, और दूसरा दिया अबाधित। अबाधित अर्थात जिसका बाध नहीं होता, जो बाधित नहीं होता, बाध नहीं होता, ऐसा विषय। विषय के 2 विशेषण दिए हैं, एक अनधिगत विषय है तो विशेषण है, और दूसरा अबाधित, ये विशेषण है। किसके विशेषण है दोनों? बोले करो, बोला करो। विषय के विशेषण है। तो विषय ऐसा होना चाहिए, अनधिगत और अबाधित विषय होना चाहिए। अनधिगत अबाधित विषय का जो ज्ञान, वही होता है प्रमा। जैसे वही क्या होती है? प्रमा। उसका यथार्थ ज्ञान वही है। जिस पदार्थों को हमने पहले कभी जाना नहीं, और जो पदार्थ बाधित होता नहीं, ऐसा जो पदार्थ है उस पदार्थ का ज्ञान होना, यही प्रमाद ज्ञान है। ध्यान में है ना? अब या इसका हम पदकृत्य करते हैं। पदकृत्य देखते हैं, इतना कर लेते, विषयकम ज्ञानम प्रमा, इतना लक्षण कर दे, अर्थात विषयक ज्ञानत्वम प्रमायाः लक्षणम। क्या करते हैं? वहाँ क जोड़ दिया हमने, बस ध्यान में रखना। विषय ज्ञानत्वम, विषयक है ना, विषय ज्ञानत्वम प्रमायाः लक्षणम, इतना ही अर्थ कर लेते हैं तो सभी प्रकार के, जैसे ये विषय ज्ञानत्वम इतना ही कर लेते तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाती? सभी प्रकार के विषय ज्ञानों में अतिव्याप्ति हो जाती। अर्थात रज्जु में जो सर्प का भान हुआ, वहां पर भी तो सर्प विषय का ज्ञान है ना? वो ज्ञान प्रमा है क्या? सर्प विषय ज्ञान प्रमा है क्या? नहीं, वह ज्ञान अप्रमा है, मिथ्या ज्ञान है। तो उस ज्ञान में भी विषय ज्ञानत्वम इतना लक्षण करते तो ऐसे ज्ञान में भी अतिव्याप्ति हो जाती। इसीलिए ग्रंथकार ने परिवर्तन किया, एक विशेषण दिया विषय में। कैसा? अबाधितो, अबाधित विषय का ज्ञानत्वम। कैसा विषय होना चाहिए? अबाधित विषय का ज्ञान होना चाहिए। अब रज्जु सर्प, शुक्ति रजत, इसमें रज्जु में सर्प की प्रतीति हुई, वो बाधित विषय है कि अबाधित विषयक है? इसलिए अबाधित ये पद देने से रज्जु सर्पाधिक ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो भी ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति तो नहीं होगी। अबाधित विषय का ज्ञान तुम करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति तो नहीं होती, लेकिन पुनः स्मृति में अतिव्याप्ति होती है।
स्मृति को प्रमा नहीं माना जाता। तो क्योंकि स्मृति का ज्ञान अबाधित विषय है कि नहीं, उसका विषय बाधित नहीं होता। अभी अबाधित विषय का ज्ञान है, फिर उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए इन्होंने दिया अनधिगत। स्मृति का जो विषय होता है वो अधिगत होता है। पहले जाना हमने, तद विषय का ज्ञान हुआ तो स्मृति होती है। स्मृति अधिगत विषयक ही होती है, इसलिए विशेषण दिया गया अनधिगत विषयक ज्ञान। कैसा ज्ञान होना चाहिए? अनधिगत जिसको पहले कभी जाना नहीं, ऐसे, और अबाधित, जिसका बाद नहीं होता, ऐसे विषय का जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमा। इस तरह स्मृति व्यावृत्त प्रमा का लक्षण हुआ अनधिगत विषयक ज्ञानत्वे सति। ते अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम प्रमायाः लक्षणम, ये प्रमा का लक्षण हुआ। आगे जो स्मृति साधारण प्रमा का लक्षण है उसका हम विचार करके आगे देखेंगे फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।